आज का जो हमारा ये वीडियो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं उनके मुख्यालय पर आधारित वीडियो है। यह वीडियो सभी एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सारे ये जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उनके स्थापना, उनके मुख्यालय और उनके महासचिव के बारे में बताएंगे, डिस्कशन करेंगे और उसके बाद इस पर कुछ टेस्ट सीरीज़ हम लोग लगाएंगे। तो आइए उस क्रम में हमारा पहला जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है संयुक्त राष्ट्र, स्थापना हुआ था इसका 24 अक्टूबर 1945 को। मुख्यालय न्यूयॉर्क सिटी में है। महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस, ठीक है। और भारत के स्थायी प्रतिनिधि टी.एस. त्रिमूर्ति जी हैं। विश्व बैंक जो हमारा है इसका स्थापना हुआ था जुलाई 1944। मुख्यालय है वाशिंगटन DC। अध्यक्ष हैं डेविड मालपास। इस वीडियो में जितने भी हमने डेटा कलेक्ट किया है इसका आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे और आप उसका एक शॉर्ट नोट्स बना लेंगे। ये तो स्टैटिक है, ये तो मुख्यालय वगैरह स्टैटिक है, चेंज नहीं होगा। आपको क्या करना है, इसका एक शॉर्ट नोट्स बना लेना है। और ये जितने भी अभी हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में बताएंगे उन पर एक हम टेस्ट सीरीज़ 25 प्रश्न का भी लाए हैं। लास्ट तक बने रहेंगे वीडियो के और टेस्ट सीरीज़ को लगाएंगे, ठीक है। टेस्ट सीरीज़ को लगाना है। इस क्रम में जो अगला अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड, इसका जो स्थापना हुआ था 11 दिसंबर 1946। मुख्यालय न्यूयॉर्क USA। अध्यक्ष हेनरिटा H. फोर। फिर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो है इसकी स्थापना हुई थी 22 नवंबर 1965 को। मुख्यालय है न्यूयॉर्क सिटी। अध्यक्ष हैं अकीम स्टीनर जो कि ब्राज़ील से हैं। अकीम स्टीनर जो ब्राज़ील से हैं। अगला संगठन संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य प्रोग्राम, जिसको अभी नोबेल पुरस्कार मिला शांति के क्षेत्र में। स्थापना 19 दिसंबर 1961 को। मुख्यालय रोम इटली। प्रमुख है डेविड विजले। प्रमुख कौन है? डेविड विजले। अगला ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। स्थापना सितंबर 1960। मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया। SG जो इसके हैं मोहम्मद बरकिंदो हैं। सदस्य देश 13 हैं। एशियाई विकास बैंक। स्थापना 19 दिसंबर 1966 को। मुख्यालय मनीला फिलीपींस में। अध्यक्ष मसात्सुंग असाकावा जो जापान के हैं। उपाध्यक्ष अशोक लवासा जी हैं। इसके जो उपाध्यक्ष हैं अशोक लवासा जी। अभी ओपेक से और भारत से कुछ क्या बोलते हैं, उसका जो वर्चस्व है उसको कम करने के लिए भारत ने कदम कुछ उठा रखा है। जो ओपेक देश हैं, ओपेक कंट्री हैं, उनके विरुद्ध। तो इनका क्या करेंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसका एक शॉर्ट नोट्स भी बनाएंगे। इस क्रम में हमारा अगला जो ऑर्गेनाइजेशन है AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक। स्थापना हुआ था 16 जनवरी 2016। मुख्यालय है बीजिंग में। अध्यक्ष हैं इनके जिन लीकुन। सदस्य देश 103 देश हैं। अगला जो हमारा है न्यू डेवलपमेंट बैंक। स्थापना 15 जुलाई 2014। मुख्यालय शंघाई। अध्यक्ष हैं मार्कस ट्रायजो जो कि ब्राज़ील से हैं। ब्रिक्स समूह के जो देश हैं ये उनके द्वारा स्थापित किया हुआ ये ऑर्गेनाइजेशन है न्यू डेवलपमेंट बैंक। स्थापना 15 जुलाई 2014। मुख्यालय शंघाई। अध्यक्ष मार्कस ट्रायजो जो कि ब्राज़ील से। अगला है शंघाई सहयोग संगठन, जिसको SCO बोलते हैं। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 15 जून 2001। शंघाई के 5 ग्रुप से मिलकर हुआ था। मुख्यालय बीजिंग है। कुल सदस्य देश 8 हैं। भारत व पाकिस्तान 2017 में सदस्य बने थे। अध्यक्ष है इसका रूस। अध्यक्ष कौन है? रूस है। शंघाई सहयोग संगठन SCO शॉर्ट में बोलते हैं। अगला है हमारा आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का। स्थापना हो रखा था 8 अगस्त को 1967 ईस्वी में। मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया। सदस्य देश 10 हैं। अध्यक्ष है वियतनाम। इस ऑर्गेनाइजेशन का अध्यक्ष कौन है? वियतनाम। इसी क्रम में अगला जो ऑर्गेनाइजेशन है हमारा
वो है बिम्स्टेक, BIMSTEC, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। स्थापना हो रखा था 6 जून 1997 को। मुख्यालय है ढाका, बांग्लादेश में। सदस्य देश हैं भारत, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड व म्यांमार। ठीक है, बिम्स्टेक के। सार्क जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। स्थापना हो रखा था 8 दिसंबर 1985 को। मुख्यालय काठमांडू है। सदस्य देश हैं भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान और मालदीव। तो इसके ये सदस्य देश हैं सार्क के। भारत भी इसका सदस्य है। इस क्रम में हमारा जो अगला ऑर्गेनाइजेशन है WIPO, WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हो रखा था इसका 14 जुलाई 1967 को। मुख्यालय जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में है। इसके जो डायरेक्टर यानी महानिदेशक है डारेन तांग है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद जिसको ICC बोलते हैं। स्थापना हो रखा था 15 जून 1909 को। मुख्यालय दुबई UAE में है। इसका अध्यक्ष ग्रेग बार्कलेज हैं और CEO जो है मनु शाहनी जी हैं। CEO कौन है? मनु शाहनी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? ICC। इसका इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा याद रखेंगे। अध्यक्ष ग्रेग बार्कलेज और CEO मनु शाहनी। इसी क्रम में जो हमारा अगला ऑर्गेनाइजेशन होगा वो है, आपको इसका स्क्रीनशॉट लेते रहना है और इसका नोट्स भी बना सकते हो आप। इस पर अंत तक बने रहना है, इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि उसमें हम टेस्ट सीरीज लगवाने वाले हैं। एक जो स्विट्ज़रलैंड का लोनेज नामक जो स्थान है उसमें कुछ प्रमुख क्या है ऑर्गेनाइजेशन के क्या बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन के मुख्यालय है, तो जान लेंगे। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का भी है, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का भी है, वर्ल्ड आर्चरी का भी है, तीरंदाजी का, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन भी है और इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन। इन सारे ऑर्गेनाइजेशंस का जो मुख्यालय है स्विट्ज़रलैंड के लोजेन में। ठीक है ना, कहाँ पे है? लोजेन में। अगला जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वह है फीफा, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल। इसका मुख्यालय हो रखा है ज्यूरिख, स्विट्ज़रलैंड। अध्यक्ष हैं गियानी इन्फेंटिनो जो कि स्विट्ज़रलैंड के हैं। खेल संगठन एवं उनके मुख्यालय, कुछ प्रमुख जो खेल संगठन है जो कि आपको क्या है ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड में है, स्विट्ज़रलैंड में सॉरी बता रहा हूँ मैं। इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन मीस स्विट्ज़रलैंड में है। वर्ल्ड एथलीट्स मोनाको में है। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन म्यूनिक जर्मनी में है। चौथा नंबर इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन लंदन इंग्लैंड में है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन कुआलालंपुर मलेशिया में है। तो ये अलग अलग जो संगठन है, ये जो खेल संगठन है उनका मुख्यालय कहाँ कहाँ है ये टोटल आप याद रखेंगे। इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन मिस स्विट्ज़रलैंड, वर्ल्ड एथलेटिक्स मोनाको, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन म्यूनिक जर्मनी। अन्य संगठन व मुख्यालय कुछ हैं, याद रखेंगे आप। UNWTO का है मैड्रिड जो स्पेन में है। UNFAO का फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन रोम इटली में है। शार्क काठमांडू नेपाल में है। बिम्स्टेक अभी हमने बताया ढाका बांग्लादेश। आसियान जकार्ता इंडोनेशिया। SCO बीजिंग चीन। इंटरपोल लियोन फ्रांस। मैं बार बार इस वीडियो में उसको रिवाइज करवा दे रहा हूँ कि थोड़ा सा आपको रिकॉल होगा। बार बार सुना जाता है, किसी चीज़ को दिमाग में रहता है। अब टेस्ट सीरीज़ के लिए तैयार हो जाइए। टेस्ट सीरीज़ यहाँ से स्टार्ट होगा और आपको प्रत्येक क्वेश्चन के बीच में 10-10 सेकंड का टाइम मिलेगा, आप आंसर करेंगे। इस क्रम में पहला क्वेश्चन हमारा है, विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है। ऑप्शन है मनीला, वाशिंगटन DC, C न्यूयॉर्क, D जेनेवा। आंसर करना है आपको। इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा B वाशिंगटन DC। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC में। दूसरा प्रश्न, गुट निरपेक्ष राष्ट्रों का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? बेलग्रेड, बैंडुंग, पेकिंग, नई दिल्ली। आंसर करेंगे आप। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन A
बेलग्रेड। प्रश्न नंबर 3, 5 विकासशील देशों के हाल ही में बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय संगठन ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल हैं? आंसर करना है आपको। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। आगे जितने भी प्रश्न आ रहे हैं आप क्या करेंगे, उनका स्क्रीनशॉट लेके रख भी लेंगे और क्या करेंगे, आपको बीच बीच में कमेंट कर करके आपको आंसर भी अपना बताना है और अंत में अपना बताना है कि कितना सही हो रखा है। चौथा प्रश्न, सार्क का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ का जो प्रथम क्या हो रखा था, प्रथम सम्मेलन हो रखा था, कहाँ हुआ था? ऑप्शन है कोलंबो, बी काठमांडू, सी नई दिल्ली, डी ढाका। आंसर करेंगे आप? आंसर करेंगे। इस प्रश्न का आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी ऑप्शन डी यानी क्या, ढाका। प्रथम सार्क सम्मेलन कहाँ हुआ था? ढाका में। प्रश्न 5 है हमारा, सार्क का मुख्यालय स्थित है? ऑप्शन ए ढाका, बी नई दिल्ली, सी काठमांडू, डी कराची में। आंसर करेंगे आप? आंसर करेंगे। आपको बीच में जो समय मिल रहा है उसमें आंसर करते रहना है आपको। तो 5 नंबर प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, काठमांडू में। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन सी, काठमांडू में। अगला जो प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सार्क का सदस्य नहीं है? भारत, म्यांमार, मालदीव, भूटान। आपको बताना है। इस प्रश्न का जो आंसर होगा, भारत तो है सार्क का सदस्य, मालदीव भी है, भूटान भी है, तो इसमें ऑप्शन बी होगा, यानी म्यांमार जो कि किसका सदस्य नहीं है? सार्क देश का सदस्य नहीं है। अगला प्रश्न हमारा, G8 में सबसे बाद में आने वाला देश कौन सा है? G8 जो देशों का ग्रुप है उसमें आने वाला जो बाद वाला जो क्या है देश है वो कौन सा है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी जापान। आंसर करेंगे आप? इस प्रश्न का जो आंसर होगा, आंसर करेंगे आप? ऑप्शन सी होगा, यानी रूस। रूस क्या हुआ था? बाद में आया था। इसको एक बार ही हटा भी दिया गया था। क्यूबा जो क्या हुआ था, घटना हुआ था क्यूबा का, बाद में रूस शामिल हुआ है G8 देशों के समूह में। 8वां प्रश्न है, भारत का सदस्य नहीं है, भारत किसका सदस्य नहीं है ये बताना है। प्रश्न थोड़ा सा इसमें ये गलत प्रिंट हो गया है। भारत का सदस्य मतलब भारत जो है किस समूह का सदस्य नहीं है? G20, G8, सार्क या UN का? बताएंगे आप? इस प्रश्न का जो आंसर होगा, G20 का तो भारत है सदस्य, सार्क का भी है, UN का भी है, संयुक्त राष्ट्र का। G8 का सदस्य अपना भारत नहीं है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन पेरिस, न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी रोम, ऑप्शन डी जेनेवा। आंसर करेंगे आप? इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी जेनेवा। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय डाक संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मैड्रिड, बर्न, द हेग या पेरिस? आंसर करेंगे आप? इस प्रश्न का जो आंसर होगा, आंसर करेंगे आप? आप लोग कमेंट नहीं करते हैं।
थोड़ा कमेंट करते रहिए क्या किया जाए क्या ना किया जाए। तो 10 नंबर प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी यानी बर्न स्विट्जरलैंड। क्या होगा? बर्न स्विट्जरलैंड। 11 नंबर प्रश्न जो हमारा है, विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए रोम, ऑप्शन बी जेनेवा, ऑप्शन सी लंदन, ऑप्शन डी वियना। आंसर करेंगे आप इसका। 11 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए यानी रोम। 12वां प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? द हेग, बर्न, वाशिंगटन DC, पेरिस। आंसर करेंगे आप। तो इसका आंसर होगा आपको 12 का ऑप्शन सी वाशिंगटन DC। IMF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन DC में। अगला प्रश्न, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस, मैड्रिड, लंदन या रोम। आंसर करेंगे आप। 13 नंबर प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए यानी पेरिस। ऑप्शन ए यानी पेरिस। अगला प्रश्न, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, अभी बहुत चर्चा में रहा है, WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताना है आपको। लंदन, वियना, जेनेवा या बर्न। लंदन है ब्रिटेन में, वियना है ऑस्ट्रिया में, जेनेवा स्विट्जरलैंड और बर्न स्विट्जरलैंड में। आपको आंसर करना है। तो 14 नंबर प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी जेनेवा। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण संगठन IAEA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वियना, पेरिस, द हेग या रोम। आंसर करेंगे आप। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए यानी वियना ऑस्ट्रिया में। वियना ऑस्ट्रिया में हो रखा है। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा, मैड्रिड, बर्न, मॉन्ट्रियल। बताना है आपको। जेनेवा स्विट्जरलैंड, मैड्रिड स्पेन, बर्न स्विट्जरलैंड, मॉन्ट्रियल कनाडा। आंसर करेंगे आप। इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। क्या होगा? जेनेवा। अगला, विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन DC, द हेग नीदरलैंड, वियना, जेनेवा। आंसर करेंगे आप। इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन डी यानी जेनेवा स्विट्जरलैंड। जेनेवा स्विट्जरलैंड। अगला प्रश्न है हमारा, यूरोपीय संघ में कितने सदस्य देश शामिल हैं? ऑप्शन है आपका 22, 28, 24 या 25। आंसर करेंगे आप। आंसर करेंगे। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा हमारा वो होगा ऑप्शन बी, 28 देश शामिल है यूरोपीय संघ में। 28 देश शामिल है किसमें? यूरोपीय संघ में। अगला प्रश्न है हमारा, नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लंदन ब्रिटेन, मैड्रिड स्पेन, बर्न स्विट्जरलैंड, ब्रसेल्स बेल्जियम। आंसर करेंगे आप। आंसर करेंगे। इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी ब्रसेल्स बेल्जियम। अगला प्रश्न, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन NATO में कितने सदस्य राज्य शामिल हैं? बताना है आपको। 27, 29, 26 या 25। आंसर करेंगे आप। इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी यानी क्या? 29 देश शामिल हैं इसमें। NATO में कितने देश शामिल हैं? 29 देश शामिल हैं। अगला हमारा जो प्रश्न है, आसियान के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 9,
8, 10, 11। आंसर करेंगे आप? आंसर करना है आपको, इस प्रश्न का आंसर करेंगे आप। आसियान के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 9, 8, 10, 11। इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी 10। एशियान के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 10 है। अगला प्रश्न, आसियान का केंद्रीय सचिवालय कहाँ स्थित है? जकार्ता, लंदन, पेरिस, जेनेवा। बताना है आपको। आसियान का केंद्रीय सचिवालय कहाँ स्थित है? तो यह है जकार्ता, इंडोनेशिया में। अगला प्रश्न, अरब लीग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अरब लीग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए काहिरा, बी मनीला, ऑप्शन सी नैरोबी, ऑप्शन डी लुसाने। आंसर करेंगे आप? इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा ए, यानी काहिरा। अगला प्रश्न, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वियना, जेनेवा, मॉन्ट्रियल, लंदन। आंसर करेंगे आप? इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी वियना। पेट्रोलियम निर्यातक देश जो ओपेक संगठन है उसका मुख्यालय जो क्या है? वियना, जो कि ऑस्ट्रिया में। कहाँ पे? ऑस्ट्रिया में। अगला प्रश्न है हमारा, वर्तमान समय में ओपेक के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 17। आंसर करेंगे आप? तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी 12 ओपेक देश, ओपेक समूह में शामिल देश हैं। ऐसे ही आपको अगर और टेस्ट सीरीज़ लगाना है प्रमुख जो मिसलेनियस टॉपिक है उनका, तो आप क्या करेंगे? कमेंट करेंगे, मैं फिर अगला वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद।